प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबकी आगामी परीक्षा बीएड की बहुत जल्दी संपन्न होने वाली है। इसमें जो आपका सांख्यिकी का पार्ट है, जिसमें आपने कुछ चीज़ों को पढ़ा था, कुछ चीज़ें अधूरी थीं और जो भी चीज़ें पढ़ी थी उनका रिवीजन होना आपके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। बहुत सारे लोग क्लास में नहीं आ रहे थे, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, वातावरण साथ नहीं दे रहा था। इस नाते अभी अपन शुरुआत करते हैं बिना किसी भूमिका के माध्यिका पर। माध्यिका अर्थात मीडियन, इसको अंग्रेजी में मीडियन भी कहते हैं। माध्यिका क्या होती है, इस संदर्भ में हम बात करते हैं। जैसे माध्यिका किसी श्रेणी के समस्त पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बिल्कुल मध्य में स्थित पद का मान माध्यिका कहलाती है। ठीक है, अभी इसको आसान भाषा में कैसे समझते हैं। अर्थात माध्यिका वह केंद्रीय मूल्य है जो किसी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जिससे श्रेणी के आधे पदों का मान माध्यिका से कम हो जाता है और शेष आधे पदों का मान माध्यिका से अधिक हो जाता है। ठीक, एक प्रोफेसर आता है A.L. बाउले, वह एक परिभाषा देता है। यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब मध्य पद का मूल्य माध्यिका होता है। यह A.L. बाउले की परिभाषा है, चर्चित परिभाषा है। अब आते हैं माध्यिका की गणना हम कैसे करें। तो माध्यिका की गणना प्रायः 3 श्रेणियों में की जाती है। पहला व्यक्तिगत श्रेणी में, दूसरा खंडित श्रेणी में और तीसरा सतत श्रेणी में। इसको हम क्रम से जानते हैं बिना किसी भूमिका के। पहला क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना अपन कैसे करते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, इसका एक सूत्र होता है m बराबर n+1/2 वहाँ पद, ये इसका सूत्र है। m मतलब माध्यिका होता है, n मतलब संख्या होता है, +1/2 इसमें जोड़कर हम वहाँ पद निकाल लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, किसी गांव में 15 किसानों के खेतों का आकार 9, 26, 10, 22, 36, 13, 20, 20, 10, 21, 25, 16, 12, 14, 19 हेक्टेयर में उपलब्ध है। इस आधार पर माध्यिका की गणना कीजिए। तो अब माध्यिका की गणना कैसे करेंगे, अब आइए इसको हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करने में सबसे पहले हम करते हैं क्या कि खेतों के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर देते हैं या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। हम यहाँ आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए क्रम संख्या हम देख लेते हैं। पहले यहाँ देखिए, क्रम संख्या 15 क्रम संख्याएँ हैं, यानी 15 मूल्य हैं। 15 मूल्य जो हैं ये हमने लिख लिया क्रम से। अब सारे जो हमारे मूल्य थे प्रश्न में उनको हमने आरोही क्रम में लगा दिया। आरोही क्रम में लगाने पर देखिए आया है 9, 10, 10, 12, 13, 16, 14 फिर 16, 19, 20, फिर 20, 21, 22, 25, 26 और फिर 36। तो इस आधार पर हमने इनको आरोही क्रम में लगा लिया। आरोही क्रम में लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब आइए देखिए, इसमें सूत्र एक होता है m बराबर n+1/2 वहाँ पद। तो m बराबर हमारी संख्या कितनी है, 15 +1 जोड़ दिया और /2, तो यानी 15 और 1 16/2, 16/2 यानी अब 16 में 2 का भाग देंगे तो 8वां पद हमको प्राप्त होगा। तो 8वां पद हमारा कौन सा है, तो 8वां पद अगर आप देखेंगे तो 8वां पद इसमें हमको आपको मिलेगा कौन सा, 19 आएगा 8वां पद में। तो जो ये 19 है, 19 हेक्टेयर, यही हमारी माध्यिका होगी। तो ये बहुत ही आसान है, इस आधार पर आप इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना। तो खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना भी उपयुक्त विधि द्वारा ही की जाती है, जैसे आपने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, अब जो है तीसरा जो हमको आपको पढ़ना है, सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना। सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना के लिए एक सूत्र होता है m बराबर l+i/f ब्रैकेट में m-c। ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ आप समझ लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। m मतलब होता है मीडियन यानी माध्यिका, l मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, i बराबर होता है वर्गांतर का विस्तार। ठीक है, यानी वर्गांतर क्या है, m बराबर होता है n+2 द्वारा प्राप्त मान, फिर c बराबर होता है माध्यिका वर्गांतर से पहले वर्गांतर की संचयी आवृत्ति। इसको प्रश्न में हम आसानी से समझ लेंगे, ये सूत्र आपको याद करना होगा। फिर अब आइए देखिए, एक प्रश्न हमारे पास है। प्रश्न क्या है, निम्न सारणी के द्वारा माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें मासिक आय दिया है, परिवारों की संख्या दिया है।
जैसे 0 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 15, 15,000 से 20,000, 20 से 25,000, इसमें सब दिया गया है कि कितने परिवारों की संख्या है। जैसे 46, 34, 27, 14, 13, 3 सॉरी। तो ये हमारी जो है प्रश्न है। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हमको पहले 3 कॉलम बनाने हैं। पहले मासिक आय लिखेंगे, फिर परिवारों की संख्या यानी आवृत्ति की करेंगे, फिर हमको संचयी आवृत्ति निकालेंगे। तो देखिए क्रम से इसको लिखा गया। तो 0 से 5,000, 5 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15 से 20,000, 20 से 25,000, ठीक है, ये 15,000 है, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर देखिए आवृत्ति क्रम से लिखी 46, 34, 27, 14 और 3, ठीक है। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं ये से हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला वाला पद हमने लिख लिया 46, अब 46 में हम 34 जोड़ देंगे तो हमको 80 प्राप्त हो जाएगा। 80 में 27 जोड़ देंगे, ठीक है, इनको हम जोड़ते रहते हैं। पहला लिख लेते हैं 46 में 34 जोड़ा 80 आ गया। अब 80 में 27 जोड़ेंगे 107 आ गया। 107 में 14 जोड़ेंगे 121 आ गया। 121 में 3 जोड़ेंगे 124 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने संचयी आवृत्ति निकाल ली। संचयी आवृत्ति निकाल लेने के बाद ये हमारी तालिका बन गई। अब हम माध्यिका की गणना के लिए तैयार हैं। तो आइए हम माध्यिका की गणना करते हैं। माध्यिका की गणना के लिए पहले हम माध्यिका वर्ग का निर्धारण करते हैं। इसका सूत्र होता है n/2 वहाँ पद। n मतलब हमारा आया है 124, तो 124/2 यानी 62वां पद, ठीक है। अब 62वां पद किस में आ रहा है ये हमको देखना है। तो 62वां पद आप देखेंगे तो 62 संख्या किस में आ रही है, आपको ये दिखाई देगा कि इस वाले कॉलम में यानी 80 वाले में 62 संख्या हमको मिल रही है। तो ये हमारी आवृत्ति हो जाएगी 34। इससे ऊपर की जो संचयी आवृत्ति है हो जाएगी 46 यानी C बोल देंगे, और वर्गांतर हमारा हो जाएगा 5,000 से 10,000, ठीक है। तो इसका अंतर 5 से 10,000 के बीच का अंतर कितना हो गया, 5,000 का अंतर हो गया। तो अब हम इसको सूत्र में समझते हैं और फिर वहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए इसका सूत्र क्या है। m बराबर L प्लस I/F ब्रैकेट में m-C। तो L बराबर है क्या, आपने पढ़ा है कि वर्ग अंतराल की निचली सीमा। तो निचली सीमा हमारी क्या है 5,000। 5,000 निचली सीमा है। आपने इसको देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि 5,000 इसकी निचली सीमा है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली I ये हमारा L हो गया, ठीक है। अब ये समझ लिया आपने। फिर अब आइए 5,000 हो गया। फिर वर्गांतर का विस्तार, तो 5,000 से 10,000 था, तो हमने उसमें 5,000 से 10,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5,000। आवृत्ति हमारी कितनी थी 34। m का जो आया था n प्लस m बराबर क्या था n/2 वहाँ पद। तो 124 में 62वां पद आया था, तो ये 62 हो गया। और C बराबर होता है माध्यिका वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति देखिए हमारी क्या आई थी, C आई थी 46। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 46 लिख दिया। अब आइए अब इस तरह से हमने इसको अपने फार्मूले में भर लिया। फार्मूले में भरने के बाद अब हम इस पर काम करते हैं। क्या है m बराबर 5,000 प्लस 5,000/34 ब्रैकेट में 62 माइनस 46। तो यहाँ पर अब m बराबर, ठीक है, 5,000/34 और 62 में से 46 घटा देंगे तो 16 आ गया। फिर m बराबर 5,000 प्लस, अब 34 में 5,000 का भाग देंगे तो आएगा 147.05 गुणे 16, ठीक है। अब m बराबर 5,000 प्लस, अब इसमें 16 का गुणा कर देंगे तो आएगा 2,352.8। अब 5,000 और प्लस 2,352.8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 7,352.8। यही आपका आंसर हो गया और यही हमारी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं एक बार लगाकर। अब आते हैं माध्यिका। माध्यिका में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। पहला गुण क्या होता है इसका, यह चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव प्रकट करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ये चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव प्रकट करता है। रेखा चित्र द्वारा भी माध्यिका का निर्धारण संभव होता है। इसमें निश्चितता और अस्पष्टता होती है। यह गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण में उपयुक्त होता है सांख्यिकी गणना में। तो ये सारे इसके गुण हो गए। इसके कुछ दोष भी होते हैं। पहला दोष इसमें क्या विद्वानों द्वारा है कि औसत मूल्य का द्वारा इसका निर्धारण कर लिया जाता है। इसमें सीमांत मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। इसमें प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है। तो इस प्रकार से ये आपका माध्यिका है। इसका PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ और मैंने इसमें आसानी से समझाने का प्रयास भी किया है। थोड़ा सा भी आप सचेत होकर पढ़ेंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो फिर मैं आगे के आपके बहुलक और कोरिलेशन भी आपको इसमें पढ़ा के और बता के भेज दूँगा। से इसके लिए सभी को धन्यवाद और परीक्षा की असीम शुभकामनाएँ। थैंक यू।